और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में आप लोगों के बीच कहा, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सही कहा, तो मैं उनको अपने पंचायत की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करते हैं। तो अब मैं अब इसी मंच की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पूर्व जिला परिषद शाह बेलदौर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी आदरणीय बाबू जयकृष्ण सिंह पटेल जी अपने मुख से 2 शब्द बोलेंगे, आप लोगों के बीच आप शांतिपूर्वक उसे सुनेंगे। एक बार जोर जयकृष्ण सिंह जिंदाबाद, जयकृष्ण सिंह जिंदाबाद। इधर चल रहा है कैमरा। आज इस मेरा घाट उनको मत हटाइए, वीडियो चल रहा है उसका। प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर अध्यक्षता कर रहे हैं राजीव जी। मंच पे आदरणीय मुखिया जी लक्ष्मण पटेल जी, हमारे पत्रकार बंधु सुमलेश जी, मनोज जी अभी नीचे आया है, मंच पे व्यवस्था नहीं दे सके। हमारे मंच पे नगरा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि अजय जी, बाबू राणा जी, और मंच का परिचय जिस सुंदर ढंग से हमारे अजय जी ने किया, आगे पैसे देने की आवश्यकता नहीं। ये समारोह दुर्गा पूजा सभी लोग जानते हैं कि अच्छाई के जीत के उल्लास में मनाया जाता है। ये बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, जिसे मैं अपना गांव, अपना समाज समझता रहा हूँ सभी दिन, जब से मैं राजनीति से जुड़ गया हूँ। बीरा घाट या गवास से मुझे विशेष लगाव भी रहा है और यहाँ के लोगों ने मुझे एक विशेष सम्मान भी दिया है। मैं उस सम्मान का जिंदगी भर आभारी रहूँगा। लेकिन किसी संजोग पर मैं इस समारोह का पहले बार दर्शन कर रहा हूँ और हर्ष है, खुशी है। इतनी कठिन संसाधन में आप लोगों ने मेला लगाने की ठानी और इसका सफलतापूर्ण आयोजन आज विगत 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। बंधु सारे लोग, मेला तो बहुत जगह अब लगने लगा, लेकिन मेला का जो आनंद गांव में आज भी है, बाजार में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती है, जो उल्लास आज के हमारे गांव के बच्चों में, महिलाओं में या फिर दोस्त में मिलता है, वो बाजार में नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी मूर्ति देख सकते हैं, बहुत बड़े पैसा के बल पे बहुत खूबसूरत पंडाल बन सकता है, लेकिन ये उल्लास जो हम देख रहे हैं ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। मैं यहाँ के लोगों को सिर्फ यही बताता हूँ कि ये पूजा धर्म का जो है बहुत निष्ठा के साथ मनाया जाता है और जब इसका समापन होता है रावण वध के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों ने इस समाज में धर्म के प्रति आस्था लोगों को बढ़ाने का काम किया है। धर्म आज भी सभी विषयों से ऊपर है। शिक्षा भी इससे जुड़ा हुआ है, प्रशासन भी इससे जुड़ा हुआ है, किसी भी संस्कृति भी इससे जुड़ी हुई है। एक धर्म को सही रूप से पालन करें, बहुत सारे चीजों का ज्ञान और बहुत से अब जागृति बढ़ती है। अब माने या नहीं माने, आज भी यदि समाज का कोई व्यक्ति किसी अधर्म करने से, किसी कोई गलत काम करने से डरता है तो प्रशासन तो है ही, लेकिन आज भी पूरे धर्म से ज्यादा डरता है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए धर्म के प्रति आस्था बहुत जरूरी है और उसे आप लोगों ने इस सुदूर देहात इलाका में स्थापित करने का काम किया है। मैं यहाँ के लोगों को
इसलिए बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्दों के साथ कि इस 2025 के दुर्गा पूजा समारोह में सभी लोगों की हार्दिक बधाई देता हूँ और आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहे, बच्चों का भाईचारा बने रहे, विकास हो शिक्षा में, जैसा कि पटेल जी भी बताए थे। और प्रतिनिधि के रूप में जो करते हैं राजीव जी, आप लोग के बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं, इनका सहयोग आप लोग करते आ रहे हैं, करते भी रहेंगे। और इन्हें इसे ऊर्जावान साथी जो होता है ना, वो समाज को बहुत कुछ दिखाता है। आप लोग कल्पना नहीं करेंगे, बेलदौर क्षेत्र का ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अपनी कार्य क्षमता से राजीव ने बेलदौर प्रखंड में एक अपना स्थान बनाया है। आपने बहुत अच्छे प्रतिनिधि को चुना है, इसके लिए फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं फिर से दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलाकर चलने वाले हमारे बड़े भाई पंचायत समिति सदस्य राणा भाई, भोपाली बाबू और हमारे सुबलेश भाई, और आपके बीच जो मन संचालन कर रहे थे, हमें ऐसा लगता है इस केंद्रीय पंचायत में राजनीति के कोई अगर साथी और माहिर होगा तो उसमें राजीव कुमार साहनी का भी नाम अव्वल है। तालियों से स्वागत करें। और कुछ ही दिन पूर्व इनके माता के स्वर्गवास के बाद ऐसे जनता उठती है और दोबारा चुनाव लड़ने में ऐसा लगता है क्या होगा नहीं होगा। हम भी जब फीडबैक लेते थे तो बहुत भस्मा, बहुत ताकतवर लोग इसके विरोध में थे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य निष्ठ पर और आपकी इस खास करके ये तीनों जो वार्ड है, इनका स्नेह और प्यार इतने अधिक आपने दिया कि आदरणीय प्रियंका कुमारी ने, हमें लगता है 700-800 लगभग वोटों, 800 वोटों से विपक्षी को पराजित के लिए तालियों से स्वागत करें। और पूरे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं फूलो सादा जी, मैं और उनके पूरे कमेटी को पिनगरा पंचायत आदरणीय माननीय मुखिया श्रीमती मंजू देवी जी और मेरी तरफ से उन्हें लाख बधाई और साधुवाद है। ये मेला दुर्गा माँ का मेला यहाँ लगभग डेट याद नहीं है लगभग, लेकिन 5 वर्ष से लग रहा है। यहाँ पर जो भी हमारे माता बहनें, खास करके युवा वर्ग से निवेदन करूंगा कि मेला मेल का चीज है। हमारे समिति प्रतिनिधि संचालक महोदय डांट रहे थे, अगर आप अल्कोहल पीकर रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट बहाल है, यहाँ पर फोर्स बहाल है। आप मेला कमेटी को दोष नहीं दीजिएगा जब आपको जेल में बंद कर देगा। इसलिए आप लोगों से विनती करेंगे, युवा साथियों से, कि आप उस पर ध्यान रखेंगे कि आप मेला को शांति बनाए रखने में, एक राजीव साहनी, फूलो सादा और मेला कमेटी का मेला नहीं है, यह आपके पीराघाट गवास का सम्मान और प्रतिष्ठा है। इसलिए तो ये चकाचौंध आपके मंच पर विराजे। आप सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से पुनः आते रहेंगे इस धरती पर। और खास करके माँ बहनों से निवेदन करूंगा और राजीव बाबू से भी निवेदन करूंगा, मैं लगभग 20 वर्षों से इस धरती से जुड़ा हुआ हूँ। 2003 ईस्वी से जब से शिक्षा के क्षेत्र में निकले, लेकिन इस टोला का जो है शिक्षा का ग्राफ घट रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का चीज है। माँ बहनें भी हमारी बात को सुन रहे हैं। सबों से निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख लेंगे, शिक्षा आगे रहेगा तो आपका 5 मंजिला अपने बन जाएगा। आप 5 बीघा जमीन ऐसे खरीद लीजिएगा। आप अपने बाल बच्चे के शिक्षा पर ध्यान दें। सरकार की सारी योजनाएं शिक्षा पर, बजट बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, लेकिन आपके चलते बजट बढ़ रहा है और आप उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आपका ही बजट सबसे ज्यादा और आप उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं।
माँ बहनों से निवेदन करूंगा, खास करके युवा पीढ़ियों से निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा पर ध्यान दें, तभी आपका सर्वांगीण विकास होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः मेला कमेटी को साधुवाद देता हूं, राजीव बाबू को साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाने का काम किया और जब जब याद करेंगे इस धरती के लिए आता रहूंगा। जय धरती। एक बार जोर ताली दे दीजिए बच्चों से। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और पीरा घाट गवास की धरती रंग लाई है आज दुर्गा मंदिर परिसर में। आदरणीय जय कृष्ण बाबू मुकते थे और सबों को मिल जाने के बाद, सबों को मिल जाने के बाद आदरणीय सम्मानित जनता मालिक और आज के मुख्य अतिथि के रूप में आप जो देख रहे हैं हमारे गार्जियन बड़े भाई सरल मृदुभाषी, हमें ऐसा लगता है कि जय कृष्ण बाबू से किसी बच्चे को भी आज तक ये नहीं कहा होगा और किसी को आज तक कष्ट नहीं हुआ होगा। 2 बार आपके इस जिला परिषद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और निश्चित रूप से जब से राजनीति में पांव रखे हैं दिन प्रतिदिन हमेशा चलते रहते हैं। समय का तगेजा है। आदरणीय जय कृष्ण बाबू के लिए आप लोग तालियों से स्वागत करें। समय का तगेजा है, ये भी अपने जो दृढ़ संकल्पित हैं उस रास्ता पर चढ़ चुके हैं। समय इंतजार कर रहा है। आपको निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद वह चीज देखने के लिए मिलेगा कि जय कृष्ण बाबू का स्थान कहाँ होना चाहिए। अब उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमें लगता है कि 30 बरस भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लतरू बाबू पटेल साहब पूर्व में मुखिया भी और अभी वर्तमान में एमएलसी प्रतिनिधि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा एमएलसी प्रतिनिधि महोदय से कि आपके इस प्रखंड में, प्रखंड की बात करता हूं, ये पिनगरा केंद्री का नहीं, आपके योजना का भी शिलान्यास होना चाहिए। आपके योजना का भी शिलान्यास होना चाहिए। आपकी बात को एमएलसी साहब रखते हैं। हमें जहां तक मालूम है और जहां तक विश्वास है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी बन पड़े निश्चित रूप से जब लगे हैं पर्दा बात है मैं कब कर ले चलिए हमारे मित्र पटेल जी जो मुखिया जी है और अभी प्रतिनिधि मित्र प्रतिनिधि है और ये राजीव सहनी जो पंचायत समिति प्रतिनिधि है उनको सम्मानित कर रहे हैं अंग वस्त्र एवं फूल माला पहना करके। और साथ में आप देख सकते हैं जय कृष्ण सिंह पटेल जी हैं जो आपके विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हैं और आप देख सकते हैं उनके द्वारा भी सम्मानित किया जा रहा है और इस मेला का शोभा जो बढ़ा रहे हैं और लगातार आप लोगों के खुशी के लिए राजीव सहनी के द्वारा जो है हर एक वर्षों की भांति इस वर्ष भी मेला का आयोजन किया गया है और उनका भव्य स्वागत हमारे उपस्थित जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया है। और मौके पर आपको मैं बता दूं कि पिनगरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और शिक्षक नेता ब्रजेश जी हैं। आप देख सकते हैं। आइए अब मंच संचालन की जिम्मेदारी में पुनः राजीव जी को दे रहा हूँ।